महाराज जी, अभी आपका जो है, जब जो समय है 24 घंटा का, वो कैसे बीतता है? मतलब आपका सुबह से लेकर अभी तक की दिनचर्या, रात की दिनचर्या क्या होती है? अभी का क्या है कि पीठ की कृपा खूब बरस रही है पूरे देवरिया वासियों पे। और देवरिया वासियों की खूब आस्था है पीठ के प्रति। बारीपुर धाम के पीठ के प्रति जिस तरह से देवरिया के एक एक भक्तों की जिस तरह से आस्था है, उस आस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ जिस तरह से मंगलवार के दिन धूप 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 चाहे कितना भी ज़्यादा हो, उस धूप में जो भगत हैं, एक एक भक्त जाकर खड़ा रहते हैं लाइन में। कभी कभी तो मैं उस लाइन को देखते हुए मैं कभी कभी हालचाल पूछने भी लाइन के पास पहुंच पहुंच जाता हूं। कई ऐसे भक्तों से मेरी मुलाकात हो जाती है। मैं पूछ लेता हूं, बाबू ठीक है ना? उसके आगे मैं क्या पूछूं, नहीं समझ में आता है। क्योंकि वो लाइन में खड़ा रहता है 4 घंटे से। और फिर उससे पूछने के बाद मैं फिर मंदिर में जाता हूं कि लाइनें जल्दी जल्दी बढ़े। लेकिन कितना भी प्रयास अगर हम करें जल्दी जल्दी बढ़ने का, लेकिन वो नियम ही है कि प्रसाद में जब तक तुलसी पत्र छूटेगा नहीं, और जब तक ठाकुर जी के तरफ ऐसे हाथ में लेकर जब तक उनको अर्पित कराया नहीं जाएगा, तब तक वो प्रसाद को हम लोग यही मानेंगे नहीं कि वो प्रसाद चढ़ गया है। तो नियम को और जो परंपरा है, परंपरा को निर्वहन करने में उस समय लग जाता है। और पीठ के जो भक्त है ना, जो भक्त है बड़े भावुक है, बहुत सरल है, बहुत भोले हैं। आपसे मैं बताऊं कि ठाकुर जी के भक्त भोले ही होते हैं। क्योंकि सच में आपको बताऊं, भगवान उस भोले के अंदर ही वास करते हैं। भक्तों की अगर सरलता न रहे, सहजता न रहे ना, तो भगवान की कृपा उस भक्त पे नहीं होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि बारीपुर धाम के जितने भक्त हैं बहुत ही भोले हैं और बहुत ही सीधे हैं। क्योंकि वो उनका दर्शन करने के लिए ना, अगर मैं कहूँ कि 10 घंटा खड़ा रहो ना, तो वो खड़ा रहेंगे। तो इसलिए उन समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम है कि जो अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए चाहे जितना घंटा हो सके उतना उतना घंटा वो बैठ खड़ा ही रहता है। तो ये भक्तों का भाव है। मतलब मैं, महाराज जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको अभी 2-3 सवालों में, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप मौजूद कहीं भी रहते हैं, आपका दिमाग ठाकुर जी में रहता है। हाँ। क्योंकि मेरा सवाल जो था कि आपका 24 घंटा कैसे बीतता है, लेकिन आप शायद आप उस ने चीज़ को। 24 घंटा मेरा जो बीतता है वो तो ठाकुर जी की सेवा में बीतता है। क्योंकि ये शरीर तो ठाकुर जी के पास ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है। लेकिन उसमें कई भक्तों का ये भाव रहता है कि सरकार थोड़ा दर्शन दे दे। तो कभी कभी किसी गरीब भक्त का भाव रखने के लिए और उसके अंदर उस भाव को और जगाने के लिए प्रभु के प्रति और संतों के प्रति कभी कभी उनके परिवार में भी मुझे जाना पड़ जाता है। या कभी परंपरा से जुड़ी हुई कोई सूचना आ गई कि मुझे किसी पीठ पे जाना है, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ जाता है। तो उस समय ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती, लेकिन ध्यान हमेशा ठाकुर जी के श्री चरणों में और पीठ के प्रति मेरा ध्यान हमेशा बना रहता है। क्योंकि होता क्या है ना कि पीठ पे भी रहना है, और पीठ से जो परंपरा में जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो शिष्य परिकर जुड़े हुए हैं, जो संत परिवार जुड़ा हुआ है, तो उन संतों से भी मिलना है, उनका दर्शन भी प्राप्त करना है, और उन संतों से कुछ न कुछ सीखना भी है। वाह। और इन तो सब चीज़ों ऐसे में। धीरे धीरे बीत जाता है। और दिन भर का जो दिनचर्या रहता है, दिन भर मतलब अगर इच्छा हुआ तो ठाकुर जी के पास बैठ गए। मंगलवार शनिवार को तो पूरा दिन मंदिर में बीत जाता है। लेकिन अन्य दिन जो होता है, अन्य दिनों में भगत परिवार हमारे मिलने आते हैं। या अगर पूजा का समय है तो अपना पूजा कर लिए, जप का समय है तो जप कर लिए। गुरुदेव भगवान के पास भी कभी बैठने का अवसर मिलता है तो गुरुदेव भगवान से भी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार कोई अगर आदेश हो तो बताइए, कोई अगर इस दास से अपराध हो रहा हो तो वो भी बताइए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ना कि अगर अपने श्रेष्ठ के सामने हमेशा बैठना चाहिए जब भी समय मिले, और हमेशा उनसे निवेदन करना चाहिए
कि मेरे अपराधों को बताएं और क्या मेरा जो मार्ग है वो सही है कि गलत है। अपने मार्ग का परीक्षण हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है ना, कभी कभी वो मार्ग और भी आपके लिए कठिन होता जाता है। तो कभी मन में संशय की स्थिति तैयार होती है, हो जाती है कि क्या ये मार्ग गलत तो नहीं है, क्या ये मार्ग सही तो वहाँ पे एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे मार्ग को सही रूप से बता पाते हैं कि आगे क्या परिणाम मिलेगा, इसका फल क्या होगा, कि यह मार्ग सही है कि यह मार्ग गलत है। तो ये गुरु के अंदर ही क्षमता है, बाकी किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है। मतलब कि पूरा 24 घंटा शरीर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मन से आप ठाकुर जी की और जी गुरुदेव भगवान की सेवा में ही बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल।